प्रिया घनघस 60 किलो में बॉक्सिंग में वहाँ गोल्ड मेडल लेने में कामयाब हुई कॉमनवेल्थ में। वो भी धनाना गांव की हैं, भिवानी की हैं। मैं धनाना गांव गया तो पता चला उनके घर वाले लोग चूँकि 15-16 किलोमीटर दूर है, अब शहर में शिफ्ट कर गए। पता करते करते मैं आया, ये एक डॉबर कॉलोनी है। आप अब देख लीजिए, अभी एकदम नई बनती हुई कॉलोनी है, गली नंबर 10 में। अभी देखिए बहुत जगह घर बने भी नहीं हैं। गली नंबर 10 में ये घनघस भवन है। अरे काटेगा तो नहीं? तो प्रिया का घर यही है। और आप कौन है? मैं प्रिया की सिस्टर बड़ी। आपका नाम क्या? नीरू। आपकी बहन ने मुक्केबाजी में कितने पदक अभी तक लिए? सर काउंटिंग ही नहीं है इसकी, तो बहुत ज़्यादा ले ली उसने तो। और अभी भी वो लगी ही हुई है गोल्ड मेडल। कितने गोल्ड मेडल? काउंटिंग तो नहीं की है मैंने, बट बहुत सारे हैं। और आप अंदर जाओगे तो वो सारे लाइन में ऐसे लगे हुए हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में वो जीत के आई। भिवानी की 4 लड़कियां गोल्ड मेडल लेके, आपने मुक्केबाजी नहीं की? नहीं सर, मैं थोड़ा शरारत कम करती थी, प्रिया ज़्यादा शरारत करती थी। तो वो जैसे बचपन में हम भाई बहन बड़े हैं उससे, तो वो हमें पीट भी देती थी। तो अब मम्मा ने बोला कि भाई इनको बॉक्सिंग में डालते हैं, तो ये वहाँ मुक्केबाजी अपनी दिखाएंगे। तो फिर इसलिए उसने बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी, वहाँ से इसकी बॉक्सिंग की। तो वो आप कौन है? ये मुंह बोला दादा, वो बोला बाबा। अच्छा, ऊपर। उनके पिताजी कहाँ हैं? ये आगे। अरे हुक्के का इंतजाम कर रहे हैं। आइए, हरियाणा की अपनी लाइफ स्टाइल है। और ये देखिए प्रिया घनघस का ये मकान है, ये उनके पिताजी हैं। हुक्का तैयार है, उनके कुछ दोस्त यहाँ पर हैं। थोड़ी देर हुक्का मत पीजिए, हमसे चर्चा कीजिए। और उनकी माँ कहाँ है? वो आ जाएंगी कि नहीं आएंगी? हाँ, बुला के लाइए तब तक। तो आपका नाम क्या है? महेंद्र घनघस। और महेंद्र जी, आप क्या पेशे से क्या करते हैं? जमींदाराई करता हूँ। केवल किसानी? हाँ। आपकी कितनी बेटियां? 2 बेटियां, 1 बेटा है। तो अपनी बेटी को आपने, ये पूरा घर आपने किसानी से बनवाया? किसानी से बनवाया। अच्छा, तो आपने अपनी बेटी को, ये बड़ी बेटी से तो मैं गेट खोलते ही मिल गया, आपने अपनी बेटी को ये मुक्केबाज बनाने का फैसला कैसे कर लिया? मुक्केबाज बनाने का वजह शरारती ज़्यादा थी बचपन में। ये 2 इससे बड़ी, ये सारे हम छोटी थी और ये बड़ी थी, इन दोनों को मारा करती थी। इसलिए फिर वो मैं दादरी रहा करता, वहाँ एकेडमी साथ में ही थी रवि सांगवान की। मैंने फिर उसको वहाँ भेजना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद फिर मुक्के चलने लगे। तो जीत के जब फोन आया तो क्या बोली? जीत के आया फोन, पापा गोल्ड मार दिया। मैंने पता था तू गोल्ड ले आएगी। आपको पता था? पता था, पूरा भरोसा लड़की के ऊपर, गोल्ड ही मारेगी ये। अच्छा, मैं तो ये जानने आया कि ये हरियाणा के लोग लड़कियों को खेलों में इतना आगे करने लगे, उसकी वजह क्या है? लड़के तो कुछ करते नहीं, हमने सोचा लड़की ये करते हैं कुछ। मेरा लड़का भी इसके साथ ही लगा था, वो आज लग निकला ही नहीं है। दोनों बहन भाई साथ लगाए थे 2015-16 में। वो तो पीछे ही। तो आपकी इसमें कितनी मेहनत है? मेहनत बहुत ज़्यादा लगा है माँ बाप की। पैसे? वो साथ रहना, पैसे भी ज्यादा लगे? पैसे भी तो लगे, खर्चा। सरकार तो कुछ देती नहीं। सरकार तो जब देती है बच्चा ऊपर जाले है, जब जाके कुछ मिलता है। नहीं, शुरू में आपको कोई मदद? कोई मदद नहीं मिलती। शुरू में कोई मदद नहीं है। अच्छा, मैं अभी गया था, वही बात है, आप भी वही बात कह रहे हो जो साक्षी के पिता कह रहे थे कि अब तो लड़कियां ही सब करें, लड़कों में तो कुछ। लड़कों में ज़्यादा ये बकवासबाजी ज़्यादा करते हैं और मेहनत कम करते हैं। अच्छा, एक ज़माना था, एक 30-40 साल पहले का आप
हरियाणा में लड़कियों के बारे में कहा जाता था, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ लड़कियों का अनुपात भी हरियाणा में कम था, पर्दा बहुत था, तमाम, अब वो एकदम टूट गया। हाँ, अब वो टूट लिया। अब टूट ऐसे लिया कि लड़के तो कुछ करते नहीं, अभी लड़कियों ने सोच लिया कि हम कुछ करके दिखाएंगे। एक बहुत बड़ा भारत में सामाजिक बदलाव आ रहा है। अगर आप पढ़ पा रहे हो तो ठीक, नहीं पढ़ पा रहे हो तो ठीक, लेकिन मेरा आज का कार्यक्रम करने का मतलब ये था, अगर आप चाइना को देखें, चाइना ने बहुत दिन के प्रतिबंध के बाद जब ओलंपिक्स में जाना शुरू किया तो शुरुआती दौर में उसका ओलंपिक्स में बहुत अच्छा मेडल टैली नहीं था। उसने स्ट्रेटजी बदली, उसने अपने लड़कियों को ट्रेन करना शुरू किया, अगर आप, और लड़कियों पर उन्होंने ज़्यादा खर्चा करना और ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, लड़कियों का खेलों में पार्टिसिपेशन बढ़ाया। बहुत सारे, अगर आप अब चाइना की मेडल टैली देखें तो जो भी मेडल्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना को मिलते हैं उसमें अधिकाधिक संख्या लड़कियों की होती। और भारत में भी जो पदक तालिका है उसमें धीरे आप देखें, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि 140 करोड़ के देश में 13 गोल्ड मेडल मिले, जिसमें 4 मेडल मुक्केबाजी में गोल्ड के, एक शहर के मुक्केबाज लड़कियों ने और एक हमारे बेटे ने, वो भी तो गोल्ड मेडल ले आया। उसकी चर्चा कर रहे हो, लड़के कुछ नहीं कर रहे, एक लड़का भी तो गोल्ड मेडल ला। पर 4 और 1 कितना फर्क होया। एक तो 1 और 1 4 लड़की गोल्ड। वो लड़का भी हमारा जी, हमारा नहीं, ये जितने जीत के आए सब हमारे, जो नहीं जीत पाए वो भी हमारे बच्चे। हमारे हैं, लेकिन वो हमारे गुआंढ का शिवास है, वो भी हमारा ही, उन्होंने समझ लो आसपास का गांव का ही है। और हमारे लड़के लड़कियां प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका 24 का जो चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे घर आए हो और हमारे से बात करने आए हो। आपका बहुत, अरे उनकी मम्मी को बुला दो। हाँ बिल्कुल बुलाएंगे जी, क्यों नहीं क्या बुलाएंगे। यहाँ नहीं आएंगे? हाँ हम अंदर आ जाएं? हाँ आ जाएंगे। हाँ हाँ जाओ जाओ जी। चलिए आप बुलाइए। देखिए यही है उस पीढ़ी का पर्दा प्रथा कि आप यहाँ हैं तो उसकी माँ यहाँ पे। हमारे गांव की 2 बिटिया मेडल लेके आई हैं गोल्ड। ये एक नहीं है, 2 हैं। 2 मेडल मैं आपके गांव से ही आ रहा हूँ, धनाना से ही। लोगों ने कहा कि अब वो शहर में रहने लगा, हाँ तो वहीं से आया हो। तो देखिए आपके पीढ़ी में यही है अभी कि उसकी मम्मी एक गोल्ड मेडलिस्ट की माँ भी, अभी आप लोग गांव वाले यहाँ हैं तो सामने आके बात नहीं करना चाहती, लेकिन आप बेटियां ही सबसे पहले दरवाजा खोलती हैं। तो चलिए, एक बदली हुई तस्वीर मेरा दिखाने का मकसद आज आपको था कि भारत का पूरी दुनिया में नाम रोशन करने वाली जो बेटियां हैं, ये प्रिया की मम्मी है। अरे आपकी बेटी ने इतना, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मीरा। मीरा जी, आपकी बेटी ने इतना कमाल किया। गई थी मिलने दिल्ली? हाँ और क्या, चूरमा बना के लेके गई, उसको खिला के आई, मिल के आई। तो आप कितनी तक पढ़ी हैं? मैं तो 8-10 ही पढ़ी हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ रही। आपके ज़माने में, उस आप पढ़ी भी नहीं, और आपकी बेटी कहाँ कहाँ पूरी दुनिया घूम के मेडल ले आ रही। यह तो सपना था कि बेटी को मतलब खिलाएं, उसको अच्छा खेलने में ज़्यादा शौक था और ज़्यादा करती थी वो खेल में, फिर उसको खेल में डाल दिया हमें। तो हम तो ये आज चर्चा ज़्यादा हमारी इस पर है कि एक पीढ़ी में लड़कियों को लेके लोगों के दिमाग में कितना बदलाव आ गया, आपकी पीढ़ी से और आपकी बेटी की पीढ़ी में कितना महसूस करती? बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया कि बेटी ने सब कुछ बदल के रख दिया। भारत का भी नाम ऊंचा कर दिया और परिवार वालों का और गांव वालों का, सबका, माँ बाप का भी नाम रोशन कर दिया। आपका गांव जो है धनाना, वो तो और आगे जाता। हाँ और बढ़ेगा भी, तो एशियन में मेडल लेके आएगी, ओलंपिक में लेके आएगी, बहुत बड़ा सपना है उसका। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। आपको हमारी तरफ से खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं मेडलिस्ट के घर जो है, गोल्ड मेडलिस्ट के, वो कोई ऐसे नहीं है, सब किसान परिवार, साधारण परिवारों के लोग। ऐसा भी नहीं कि बहुत पढ़े लिखे किसान, माँ 8वीं 10वीं पढ़ी हैं, लेकिन इन्होंने अपनी बेटियों को इतना आगे बढ़ाने का काम किया। चलिए आपको एक बेटी के घर और ले चलता हूँ।